ये पश्चिम बंगाल के अंदर में हाईलाइट किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बीजेपी और टीएमसी छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। और असल में आप देखिएगा दोनों जगह पे जो दोनों सरकारें फेलुअर हैं। जब तक रहेगा बंगाल में ममता तब चलेगा बंगाल में क्षमता। नहीं मोदी जी आई नीड ममता ना। नहीं मोदी जी आएंगे। भेदभाव से परे, धार्मिक ध्रुवीकरण से परे जो भी लोग हैं वे ममता का ही साथ देंगे। ओवैसी जी का जीतना इस देश के लिए मेरे हिसाब से जितना फायदेमंद है उतना नुकसानमंद है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का चेहरा लेके जो है आगे बढ़ रही है। असल में वो हिंदू का कोई भलाई उलाई नहीं कर रही है। आज देखिए दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है मेरे भाई। आप भी शहर में रहते हो, हम भी शहर में रहते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं सब हम लोग शहर में रहते हैं। खेती से हमारा कोई ताल्लुकात हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन रोटी से तो हमारा ताल्लुकात है। रोटी से तो है ताल्लुकात, लेकिन बीजेपी के अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को समझना होगा भाई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरह की कवरेज और जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है और जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर हर तरीके से ये बात की जा रही है कि बंगाल चुनाव लगता है कि इस बार आजादी के बाद सबसे कठिन चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक जमाने से बंगाल के लोगों को और बंगाल को देश में सबसे जो है सेकुलर स्टेट बताया जाता है। तो दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट ये भी है कि बंगाल में लगभग 30% जो है माइनॉरिटीज के वोट है और मुसलमानों की आबादी है, और जो लगभग बंगाल के 294 सीटों में से 94 सीटों पर एक बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और उनके पास ये पावर होता है कि वो जो है किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा परेशानी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे ममता बनर्जी के साथी जो है इस बार जो है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है एक तरह जो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत उलटफेर देखने को मिला है। तो कवरेज पर निकले हैं, रास्तों पर है, लोगों से जानेंगे कि इस बार का मूड क्या है चुनाव का। मुसलमान ममता बनर्जी के साथ जा रहे क्या? मुझे यही लगता है कि मुसलमान तो कम से कम ममता बनर्जी के साथ है ही 90%, और बाकी भी जो भी भेदभाव से परे, धार्मिक ध्रुवीकरण से परे जो भी लोग हैं वे ममता का ही साथ देंगे। अगर 27% मुसलमान ममता के साथ हैं और उन्हें 30-35% दूसरी संप्रदाय का भी अगर उनको मदद मिल जाए तो लगभग 57-58% वोट उनको मिलेगा। क्या बीजेपी आएगी? क्या नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। बीजेपी आएगा। नहीं, हम सब एक हैं और बीजेपी भी नेक है। नहीं, अब आप बोलिए। जब तक रहेगा बंगाल में ममता तब चलेगा बंगाल में क्षमता। नहीं मोदी जी आई नीड ममता ना। नहीं मोदी जी आएंगे। मुसलमान किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे अगर खड़ा होता है तो उसका भय दिखाकर मोदी साहब को ध्रुवीकरण करने में सहूलत होती है। इस कारण से वो ये दिखाते हैं कि देखो वो इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, और उन्हें ध्रुवीकरण करने में बड़ी सहूलत होती है। तो इस ध्रुवीकरण के फैक्टर को देखते हुए ओवैसी साहब का वैसे तो जीतने का कोई चांस है नहीं, लेकिन इस ध्रुवीकरण का लाभ जो है वो भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का चेहरा लेके जो है आगे बढ़ रही है। असल में वो हिंदू का कोई भलाई उलाई नहीं कर रही है। अगर हिंदू का भलाई करती ना तो जो आप हाथरस में देखे उस दिन जो है नित्यानंद जो है मन जो है वहाँ पे देखे जो बलात्कार हो रहा है यूपी के अंदर में, आज बिहार की जो हालत है, जो एमपी का जो तरीका है, आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, हाँ मोर देन 90% हिंदू लोग। मैंडेट भी तो उसी के पास है। बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। तो यही हम आपको बोल रहे हैं ना कि आज जो स्थिति जो हम लोग के सामने एक के बाद खुल के नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश में अगर रोकना है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहेगा? क्या चुनाव में इस बार मुसलमान यहाँ के वोट करेंगे असदुद्दीन ओवैसी को? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिले ऐसा बात नहीं है कि वो भी जो है अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अंदर उनका भी जो है शकल है। तो ऐसा बात नहीं है कि एकदम बिल्कुल जीरो पे आउट हो जाए, ऐसा बात नहीं है। उनका भी कुछ शकल वजूद में आ सकता है। वैसे तो इस बार जो है फुरफुरा शरीफ जो यहाँ का बड़ा खानकाह है, मजार है, वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी बड़ा चाल खेलने में बंगाल में लगे। फुरफुरा शरीफ वो गए थे दरगाह में और उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया, लेकिन वो एक धार्मिक प्रतिष्ठान है और उनका धार्मिक हिसाब से बड़ा उनका महत्व है।
लेकिन समाज में वोट देते समय एक मुसलमान के ऊपर उनका प्रभाव होगा, ऐसा मुझको नहीं लगता। वो अभी देश देश घूम रहे हैं, उन्होंने बंगाल में कितना दिन बिताया है। वो आएंगे, एक रैली करके चले जाएंगे, और यहाँ 5 साल से ममता बनर्जी जी मेहनत कर रही हैं या बीजेपी मेहनत कर रहा है, और उन लोगों को वोट नहीं दे, आदमी हो जाके दे दे, एक थर्ड आदमी को क्यों दे? क्योंकि वो आदमी AIMIM नाम है, मुस्लिम क्या बोलते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिम। पश्चिम बंगाल जो है कभी भी सांप्रदायिकता का जगह नहीं रहा है, ये हमेशा से एक सेकुलर रहा है। और बहुत सी जगह देखिएगा, पूरे कलकत्ता से लेके गांव ग्राम तक आप देखिएगा, बहुत से पूजा पंडालों के मुसलमान भी उसमें शामिल है। बहुत सी जगह पे जो है भाईचारे की तरीके से यहाँ पे हमेशा 2019 में 18 सीट आ गया बीजेपी का। वही हम आपको बोल रहे हैं कि TMC के जो आला नेता थे, जो धुरंधर नेता थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और तमाम जो अभी बहुत से MLA वगैरह जो ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, ये सीधा साधा देखिए, जो करप्ट लोग थे वो TMC से निकल के कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी में जा रहे हैं। आज वो बीजेपी में से TMC से निकल के बीजेपी में जब जा रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि वो जो गलत लोग थे वो सही साबित हो जा रहे हैं। तो इस चीज को जो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, इधर से डालता है करप्शन, उधर से एकदम साफ होकर निकलता है। आज इसको इस माहौल को ऐसा बनाया जा रहा है कि बीजेपी और TMC को छोड़ के कोई और रास्ता नहीं है। एक चीज ये भी फैलाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ेंगे तो ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। ऐसा तो बहुत स्टेट में देखा गया है। जैसे अभी बिहार का चुनाव हुआ तो बहुत से लोग बोले कि भाई इस तरह से जो है वोट बढ़ जाता है और तीसरी पार्टी जिसको नहीं लाना चाहते हैं वो जो है सत्ता में आ जाती है। असदुद्दीन ओवैसी के लोग जो है ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी और दूसरे जो बड़े लीडर है TMC के, वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो उससे ममता का नुकसान नहीं, मगर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ेंगे तो ममता का कैसे नुकसान होगा? ये मीम के कार्यकर्ता या मीम के जो भी लोग हैं जो पार्टी करते हैं। मीम के कारण ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि मीम के कारण ऐसा हो। ठीक है, वोट जो है ममता का वोट बेशक जो है ना वोट है, लेकिन अभी जो बीजेपी के जो थोड़े जो पैर पसारी उसने, उस वजह से थोड़ा सा फर्क हो रहा है, जरा सा महसूस हो रहा है। और बाकी देखा जाए क्या सरकार में है ममता बनर्जी फिर से? नहीं, एकदम बिल्कुल है, ऐसा बात नहीं, सरकार में है। सरकार क्या आ रही है? ममता बनर्जी की आ रही फिर से यहाँ? नहीं, सरकार कहाँ से आएगी? ये लोग आपस में मिलजुल के जो है इसको अपना बांट भाग के काम कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आज ममता बनर्जी जो है करप्शन से पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी हैं, और उसके लिए जो है एक बड़े चोर को जो है आमंत्रित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को ला रही है। जी। ये कैसे हो सकता है कि अपने घर में ममता बनर्जी बीजेपी को ला रही है? अरे आज जब आप इतिहास जाकर देख लीजिए, 34 साल के सरकार में कभी भी आज जो है RSS का इतना बड़ा जो है कभी भी स्कूल और शिशु मंदिर जो है वो नहीं खुला। जो आज जो है 2011 के बाद आप डाटा उठा के देख लीजिए। आज तो बताने की जरूरत नहीं है, आज तो मीडिया में, गूगल में सारा चीज को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। हम लोग तो सब चीज देख रहे हैं। आज जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज समझना होगा। आज देखिए दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है मेरे भाई, आप भी शहर में रहते हो, हम भी शहर में रहते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं सब हम लोग शहर में रहते हैं। खेती से हमारा कोई ताल्लुकात हो नहीं भी हो सकता है, लेकिन रोटी से तो हमारा ताल्लुकात है। बीजेपी वालों रोटी से तो है ताल्लुकात, हाँ, लेकिन बीजेपी के अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग को समझना होगा भाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो अपने भाषण में कहती है कि कट मनी फेरो दीते हवे। आप समझते हैं कि ये हमारा एक मुख्यमंत्री और TMC की सुप्रीमो ये कह रही है कि हमारे जितने भी जो है अवामी नुमाइंदा हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, ये तमाम लोगों ने लोगों से चोरी किया है और चोरी करके जो है हाँ इनको पैसा को रखा, इनको पैसे को वापस करिए। इस बात को मान रही हैं। घड़ी घड़ी जो है मन से जो है उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो बोलते हैं सुगंधी सुबह एक कैमरा काके टाका नहीं देखा गया लो शुभेंदु अधिकारी टाका नीचे। अरे आपके तो फिराद हकीम है, कौन बनर्जी हैं, तमाम लोगों तो पैसा लेते हुए देखे गए हैं। तो आज ये स्थिति मेरे भाई ये है कि आप जो स्थिति जो चल रही है यहाँ पे है तो TMC नहीं तो बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के TMC पार्टी के लोग जो हैं बीजेपी बिना इलेक्शन लड़े 2 से 19 पर चली जाती है तो लोग नहीं कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मदद कर रहे हैं, मगर जब अगर असदुद्दीन ओवैसी 10-20 सीटों पर लड़ते हैं तो फिर कुछ लोग जो है इस TMC के लोग या दूसरे पार्टी के लोग इस तरह की चीजें क्यों कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से भी TMC को नुकसान होगा, बीजेपी के एजेंट है वो। जैसे कि हमने बिहार चुनाव में देखा
कि असदुद्दीन ओवैसी खुद तो केवल 5 सीट ही जीत पाए, लेकिन उनके कारण से उनका चेहरा दिखा करके ये सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर रही है। इसलिए तुम्हें हिंदुओं को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। जहां जहां भाजपा जिन सीटों पर खड़ी हुई, अंदर खाने उसने ऐसा ही प्रचार किया, उस कारण से जो है वो एक बंटवारा हो जाता है। तो ऐसा बंटवारा यहाँ ना हो। उनका पार्टी का जितना खास के इस टाइम में बंगाल में ये मतलब पूरा तरीके से प्रूफ कर देगा कि अब ये देश पूरी तरफ से पोलराइज हो रहा है। एक तरफ मतलब पूरा एक कम्युनिटी आ रहा है, एक तरफ एक कम्युनिटी, तो ये जीतना एक तरीके से नेगेटिव दिखाना चाह रहा है, कम्युनिटी की तरफ जाएगा ना। क्योंकि आप बताइए ना, अगर मैं ओवैसी जी को वोट करूंगा इस बार यहाँ, तो मैं क्या सोच के वोट करूंगा? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए वोट करूंगा कि मतलब बोलते हैं वो मुसलमान है और मुझे उनसे सेफ्टी लगता है, यही लॉजिक हो सकता है। तो ये लॉजिक अगर सोच के मैं वोट करूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। और कुछ तो लॉजिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी अब वो आएंगे यहाँ 5 साल काम करेंगे, ग्राउंड पे वर्क करेंगे, तो बिल्कुल मैं 5 साल बाद हो सकता है उनकी तरफ चले जाऊँ, या हो सकता है बीजेपी की तरफ चले जाऊँ। काम करे तब ना। ओवैसी जी ने किया क्या अभी तक? बीजेपी जब सांप्रदायिकता का आड़ ले रही है, आप जो बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल के चुनाव में कदम रख रहे हैं, फुरफुरा सही जा रहे हैं, हाँ, वहाँ के इमाम से वहाँ के लोगों से संपर्क गांठ रहे हैं, एक राजनीतिक जो है पॉलिटिकल जो है सियासी मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका कारण वही सांप्रदायिकता। फिर वही सांप्रदायिकता अंदर में 2-5% वोट का भी स्विंग होगा, टीएमसी की सरकार गिरेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तमाम चीज़ों को जो है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में हाईलाइट किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बीजेपी और टीएमसी छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। और असल में आप देखिएगा कि दोनों ही, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और राज्य में चाहे वो टीएमसी की सरकार रही हो, ये जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें जो है 14 से 15 करोड़ नौजवानों ने अपनी नौकरी को खोया है। आज दोनों जगह पे जो दोनों सरकारें फेलुअर हैं। जैसे क्या चीजें इस बार लग रहा है कि 2016 के चुनाव से और 2021 का चुनाव किस तरह का अंतर दिख रहा है? अंतर यही है कि जो पार्टी अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर जो है कुछ टकराव का शकल है, और जिसको नहीं लाना चाहे उसका शकल वजूद में आ जाए। तो ओवैसी जी का जीतना इस देश के लिए मेरे हिसाब से जितना फायदेमंद है उतना नुकसानमंद है। इसलिए क्योंकि वो प्रूफ कर रहा है कि ये देश अब पोलराइजेशन की तरफ फुल्ली तरीके से जा रहा है। कि एक तरफ एक पार्टी, जैसे पहले आज से 1944 के टाइम में जो चीज़ था कि मतलब पार्टी अब वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के, और हर चीज़ जो था हिंदू मुसलमान के टॉपिक पे था, देश बढ़ गया हिंदू मुसलमान। किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, आज अडानी अंबानी जो है उनके जो मित्र लोग हैं, 2015-16 में मोहम्मद सलीम ने संसद के अंदर में जो है इसको वार्निंग किया था कि ये काला कानून ये सरकार लेने आ रही है, इससे सावधान रहना होगा। आज देखिएगा कि एक बिल के अंदर में एक ये पॉइंट है कि जमाखोरी को आप कब बंद करिएगा। आज 57 में जो है जमाखोरी बंद हुआ था, आज जो है 2020 में फिर से चालू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए सरकार उसमें क्लोज क्या दे रही है। देखिए कि अगर गेहूं का दाम अगर 20 रुपया होता है और जब तक वो 20 से 40 रुपया नहीं हो जाएगा तब तक सरकार उस पर जो है कोई रोक नहीं लगाएगी। बाटा का प्राइस करेगा कि भैया 1000 रुपया नहीं है, 999 रुपया 99 पैसा प्राइस, 1 पैसा कम है तो 1000 रुपये से। और वैसे ही जो है 39 रुपया 99 पैसा 99 रुपया 99 पैसा कर देगी। 40 रुपया हुआ नहीं है तो सरकार रोक लगाएगी नहीं। और उसी तरह से फिर अगले साल जो है उसको 40 का 80 जब तक नहीं होगा। आप ये जान लीजिए आने वाले 3-4-5 साल के अंदर में रोटी जो है इतनी महंगी होगी, खाना पीना इतना महंगा होगा कि लोगों की ऐसी दुर्दशा है कि आज जो है और ज़्यादा दुर्दशा होगा। बात तो हुई थी बीजेपी की सरकार में जो खुदकुशी कर रहे हैं किसान, उनको रोकने की बात हुई थी, खुदकुशी रोकने की बात हुई थी। आज तो शहर से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर तक आदमी खुदकुशी करने के लिए जो आमादा हो रहा है। ममता बनर्जी आ रही है सरकार में? ये तो देखा जाएगा, 15-10 साल लास्ट। आपको निश्चिंत नहीं है? आपको नहीं है कि इस बार आएंगी कि नहीं आएंगी, देखा जाएगा। इस बार कांग्रेस का भी बात पल्ला भारी हो रहा है, लोग कह रहे हैं। और बीजेपी का भी लोग कह रहे हैं कि पल्ला भारी। नहीं, आप लोग का क्या लगता है? हमारे जो मुस्लिम वोट है, हमारे मुस्लिम वोट में सब एक तरफा हो रहा है कि भाई अब इसमें बिलीव होगा कि ओवैसी साहब को वोट दिया जाए कि टीएमसी को वोट दिया जाए। सब तो मुसलमान को एक खिलवाड़ समझ के रखे हुए है कि हमारी अब प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मुसलमान किसी की प्रॉपर्टी है नहीं। तो आप लोगों को लगता है कि अगर आप सरकार को गिरा सकते हो तो ममता बनर्जी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर लेती आपकी पार्टी? गठबंधन का क्या फायदा होगा हम लोग को? हमको तो आवाम को देखना है कि आवाम की भलाई कहाँ पे है। आज जो इस करप्शन के दौर से बीजेपी और ममता बनर्जी जो है जिस दौर से पश्चिम बंगाल से लेते हुए दिल्ली की सरकार जो चल रही है, उसको जवाब देने के लिए तो हमें लड़ना होगा।
और लड़ाई जीत हार के लिए नहीं होती है, लड़ाई होती है एक 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 आवाज बुलंद करने के लिए कि आने वाली यस हम लोग लड़ रहे हैं। अब देखिए किसान आंदोलन को, एक मिनट, किसान आंदोलन के अंदर में एक चीज थोड़ा मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं मेरे भाई, और तमाम लोगों से हम लोग का यही कहना है कि आंदोलन हो के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम लोग रोजी पे, रोटी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, पानी पे, हर चीज़ पे जो है हम लोग को डिबेट करना होगा। ये सांप्रदायिकता का माहौल, ये रोड, ये हिंदू, ये मुसलमान, इन तमाम से चोर जितने लोग भी हैं, आप टीवी खोलिए, कोई बांग्ला चैनल खोलिए, वो सब वही दिखाई देगा। तो मीडिया के लोग सारे बिके हुए क्या? अरे इसमें बोलने की बात है, आज गोदी मीडिया जो है सब जानते हैं अच्छी तरीके से, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, जो अच्छे अच्छे जो चैनल हैं वो बिके हुए हैं, तो सिर्फ उन्हीं को कास्ट कर रहे हैं। अब बताइए, ये तो हद हो गया है। ये आज हम एक पोस्ट देख रहे थे बीजेपी में कि उनके नेता ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में टेंट कहाँ से आया, ये चिंता का विषय है। चलिए, बड़े न्यूज चैनल भी क्या हो सकते हैं, कुछ छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म में जो बात कर रहे हैं, लोग मर गए वहां पे, इसकी किसी को चिंता नहीं है। यानी उनके लिए टेंट कौन लेके आए इसकी चिंता है, लेकिन 60 लोग वहां के सर्दी में मर गए, ठंडे में लग के मर गए, कोई चिंता नहीं। बीजेपी को किसी भी हालत में रोकना है। अगर सबको एक नहीं होना हुआ तब तक जो है आने वाला दिन जो है बहुत खराब होगा। आने वाले दिन में अगर बीजेपी को आपको रोकना होगा, सबको एक साथ में लड़ के लड़ाई करना होगा। बड़ी मुसीबत को पहले आपको हटाना होगा, उसके बाद में जो है छोटी मुसीबत है आपस में उसको बैठ के समझना, सॉल्व करना होगा। कुछ आम लोगों से बात की, कुछ खास लोगों से बात की और कुछ नौजवानों से बात की। सवाल ये उठ गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना अहम है और कितना इस बार चुनाव को लेकर तैयारियां चली, वो तो इस बात से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा, वो लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहते हैं और कोई ना कोई बड़ा लीडर अभी से जो है चुनाव तक जो है आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी से बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचता है या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाते। मैं लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।